भर में अरबों छिपकलियां हैं, लेकिन इन सभी में एक प्रजाति सबसे अनोखी है और वो प्रजाति है गिरगिट यानी कि कमीलियंस। देखिए, प्रजनन के कारण गिरगिटों में बेहद रेयर कलर पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि रेनबो। लेकिन मुझे अभी अभी एक ऐसा रेयर कलर मिला है जिसे मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। ये खूबसूरत रेड और ब्लू कमीलियन जो बिल्कुल निंटेंडो स्विच जैसा दिखता है। ये असल में बहुत ही रेयर है। ये जानने के लिए आप मान लीजिए कि अर्थ पर 1 अरब से ज्यादा छिपकलियां हैं और उनमें से लगभग 1000 गिरगिट ही बस ऐसे हैं जिनका कलर बिल्कुल ऐसा है, मतलब कि 0.00001% चांस। और हाँ, इसकी कीमत $899 हो सकती है, लेकिन ये मेरे अब तक के सबसे अच्छे पालतू जानवरों यानी कि पेट्स में से एक होगा। मैं इनकी कुछ खास एबिलिटीज दिखाऊंगा जो आप में से कई लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन इसे मुझ तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। इसलिए इस बीच मुझे गिरगिट के लिए एक एनक्लोजर बनाना होगा जिसमें उसकी शानदार और अमेजिंग लाइफ के लिए जरूरी हर चीज मौजूद हो। और हाँ, इसे बनाने के लिए मुझे 120 गैलन का जायंट टेरेरियम और काफी डॉलर के खर्च में आने वाला सामान भी चाहिए। तो इसे शुरू करने के लिए हमें बस कुछ सूखी पत्तियों और छाल की जरूरत है। देखिए, गिरगिट के लिए फ्लोर बनाने के लिए आपको मिट्टी जैसे नॉर्मल मटेरियल्स को यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरगिट की एक खास तरह की जीभ होती है जो जब बाहर निकलती है तो उससे वो फर्श पर पड़ी मिट्टी जैसी चीजें उठाकर खा जाते हैं, जिससे वो बीमार हो सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए भले ही ये फ्लोर बहुत सिंपल है पर उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑब्वियस है कि मुझे एक रेयर निंटेंडो स्विच कैमेलियन मिल रहा है। उसे इस एनक्लोजर में इससे कहीं ज्यादा चीजों की जरूरत होगी। ये डेफिनेटली इनफ तो नहीं है। इसलिए स्टेप नंबर 2 के लिए मुझे वुडन ब्रांचेस का एक पूरा गुच्छा मिला। मैंने एनक्लोजर के आर पार ये 2 मेटल बार्स लगाई जिन्हें मैं अपनी वुडन ब्रांचेस से ढककर काम की शुरुआत करूंगा। मैंने ये श्योर किया कि ब्रांचेस मेटल बार्स के ऊपर, नीचे, किनारों और लगभग हर जगह पहुंचे। और जब वो जिप्ड आए और फोम से अपनी जगह पर सिक्योर हो गई तो मैंने उस बदसूरत चीज के अधिकांश भाग को मॉस और पत्तियों से ढक दिया ताकि ऐसा ना लगे कि इसे किसी 5 साल के बच्चे ने बनाया है। मुझे ये बेलें भी मिल गई जो असल में लंबी मुड़ने वाली रबर स्टिक्स हैं जो जंगल की बेलों जैसी दिखती हैं और ये एनक्लोजर के चारों ओर लगाई जा सकती हैं। देखो, अगर मैं सच कहूं तो ये अभी थोड़ा सा क्लटर्ड और मैसी लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो में आगे मैंने कुछ चीजें प्लान की हैं जो इसे वाकई अच्छा दिखाएंगी और ये एक अच्छा एनक्लोजर बन जाएगा। और साथ ही ये सारी ब्रांचेस और बेलें गिरगिट के पूरे एनक्लोजर में चढ़ने और झूलने के लिए बहुत जरूरी हैं। आप चिंता मत करें दोस्तों, मैं कोने में लगे इन बड़े बदसूरत फोम के टुकड़ों को प्लांट से ढक दूंगा। प्लांट्स की बात करें तो मुझे यहाँ शायद कुछ प्लांट्स लगाने चाहिए क्योंकि इस शानदार घर को पूरा करने का नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन मेरे पास तो प्लांट्स हैं ही नहीं, इसलिए मैं प्लांट स्टोर जा रहा हूँ। और बेशक मैं प्लांट्स खरीदने के लिए वॉलमार्ट गया और इस बार प्लांट्स वाला सेक्शन वाकई कमाल का था। मेरा मतलब है पहले की तुलना में इस बार बहुत बेहतर ऑप्शंस थे। जरा उन सभी को देखो तो। वाह, क्या आपने ये देखे? इस विशाल पौधे के लिए $15। ठीक है, ये वाकई बहुत बढ़िया डील है। ऐसे ऑफर आपको सिर्फ वॉलमार्ट में ही मिल सकते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने वो सारे पौधे ले लिए जो इस रेयर कैमेलियन को चाहिए होंगे और उन्हें घर ले आया। ठीक है, तो जाहिर है अब मेरे साथ पौधे हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन्हें सीधे एनक्लोजर में लगा दूंगा तो आप गलत है। अरे रुको, जरा सब्र करो। मैं इन पौधों को बहुत बहुत ही बेहतर बनाने वाला हूँ। और मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जानवरों के लिए सुरक्षित रेड और ब्लू कलर से और भी अट्रैक्टिव बना दूंगा। सही सोचे हो, मैं इन पौधों के गमलों को उस गिरगिट के रंग में रंगने वाला हूँ जो जल्द ही डिलीवर होने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे बस लगता है कि ये अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने हर पौधे के गमले पर ऐसा ही किया। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन पेंट को कुछ घंटों तक सूखने देने के बाद मैंने पौधों को फर्श और एनक्लोजर के किनारों पर बिखेरना शुरू कर दिया और कुछ ही समय मेरा काम पूरा हो गया। जरा देखो तो, मतलब ये ठीक ही लग रहा है, लेकिन शायद नीले और लाल गमले अच्छा आइडिया नहीं थे। पेंट थोड़ा फीका पड़ने लगा, लेकिन फिर भी काफी मजेदार ही लग रहा है और मुझे यकीन है कि गिरगिट को भी अपने रंग की कुछ चीजें देखना अच्छा ही लगेगा। तो खैर, मुझे अगले स्टेप पर जाना है। चलो, अभी नेक्स्ट स्टेप की बारी है। मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप की बारी है। ऑन द टू डू लिस्ट इसे गिरगिट का सपनों का घर बनाने के लिए 2 और स्टेप्स है जिसकी शुरुआत कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी से होगी। और इसका मतलब है कि मेरे पास इस लाइट बल्ब जैसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो जरूरी हैं, लेकिन सच कहूं तो ये कुछ खास भी नहीं है। ये लाइट बल्ब खास तौर पर काफी गर्मी पैदा करता है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हीट लैंप के नीचे धूप सेकने वाली जगह पर 90 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो ठीक ही है। और हाँ, एनक्लोजर के ठंडे हिस्से में ये लगभग 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए गिरगिट को ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। हम नहीं चाहते कि उसे हीट स्ट्रोक हो। और बेसिक टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए वो है एक लंबा यूवीबी लाइट बल्ब जो सूरज की तरह यूवी किरणें पैदा करता है और इससे गिरगिट को विटामिन डी वगैरह जैसी चीजें मिलेंगी।
ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और आखिरकार मैंने एक साधारण वाटर मिस्टिंग सिस्टम लगाया, जिसमें आप बस एक बटन दबाते हैं और ये पूरे एनक्लोजर में पानी छिड़कने लगता है। ये बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। अब जब बोरिंग टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, तो चलिए अब बारी आती है कुछ फन कस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले मुझे ये बिग कूल ब्लू थिंग मिली। देखिए, इससे पहले वॉलमार्ट में मैंने ये खिलौने देखे थे जो जाहिर तौर पर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने बनाए थे। और आपको पता है मुझे मिस्टर बीस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये अंडे जैसा दिखने वाला खिलौना खरीदा, जिसे मैं गिरगिट के एंक्लोजर में इस्तेमाल करने का आइडिया लेकर आया था। तो मैंने इसे खोलने के लिए एक बटन दबाया और इसके अंदर ये था। ये क्या है? ठीक है, मुझे लगता है कि अंदर एक मिस्टर बीस्ट टॉय है जो ये परेशान करने वाली आवाज निकालता है। खैर, मुझे नहीं पता मैं भी क्या ही उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे गिरगिट के बाड़े में रख देना चाहिए। और लीजिए, हो गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इसे यहाँ क्यों रखा, तो मैं बस सोच रहा था कि मैं गिरगिट को एक अच्छा दोस्त देना चाहता हूँ। और आप जानते हैं, ये एक जानवर जैसी दिखने वाली चीज है। आई नो, ये पागलपन है। अब अगली टेक्नोलॉजी की बारी है, और अब टू डू लिस्ट में अगला है। खैर, ये पिछले काम से भी ज्यादा मजेदार है। तो दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, इसके कारण ये घर जैसा दिखेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर घरों में पेंटिंग्स होती हैं, और मेरे घर में भी ऐसा ही है। इसलिए मैं यहाँ अपनी खुद की कस्टम पेंटिंग लगाने जा रहा हूँ। और इसके लिए मैंने एआई से सूट पहने एक लाल और नीले रंग के गिरगिट की तस्वीर बनाने को कहा। और जरा आप ये देखो तो, वाह, ये कितनी कूल है। हम इस पेंटिंग को गिरगिट के घर के अंदर लगाने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया दिखने वाली है। तो मैं प्रिंटिंग स्टोर गया और इमेज प्रिंट करवाई। उम्मीद थी कि मेरे आसपास कोई मुझे ये बेतुकी पेंटिंग्स लेते हुए नहीं देखेगा, और बस हो गया। ये काफी अच्छी लग रही है ना कमाल? खैर, अब बोलना तो यही पड़ेगा, है ना? काफी बेकार आइडिया था, लेकिन खैर ये पूरा एनक्लोजर लगभग तैयार हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ। तो अब उस पर रेयर रेड एंड ब्लू कैमेलियन को अंदर रखने का समय आ गया है। चलिए काम पर लग जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, छिपकली ये रही। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाहर क्या कर रहा हूँ। मुझे शायद उसे उसके एनक्लोजर में ही रख देना चाहिए। तो मैंने पैकेज खोला और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वाह, ये तो कमाल लग रहा है। अच्छा रुको, ये मेरा सबसे प्यारा पेट बनने वाला है। बस लिड खोलनी थी, और जब वो तैयार हो जाए तो उसे बाहर निकलने देना था। और फिर वो अपने फनी से गिरगिट वाले डांस करने लगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय उसके रंग थोड़े डार्क है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी वो शिपिंग कंटेनर से बाहर निकलने की वजह से थोड़ा तनाव में है। खैर, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि गिरगिट रंग क्यों और कैसे बदलते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं गिरगिट की इस अद्भुत क्षमता को दिखाना चाहता हूं, जो एनक्लोजर के पार से शिकार करने की होती है। तो चलिए, अब आप लोगों को शायद ये पता ना हो, लेकिन गिरगिट को भी क्रिकेट्स बहुत पसंद होते हैं, मेरे बाकी सभी पेट्स की तरह। और क्रिकेट्स गिरगिट के लिए काफी सेहतमंद होते हैं। तो हाँ, आज मैं उसे यही खिलाने वाला हूँ। इसलिए मैंने क्रिकेट्स डालने से पहले कुछ घंटे इंतजार किया, ताकि गिरगिट अपने नए घर में खुद को ढाल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, जल्दी उसके रंग चमकीले होने लगे, और इसका मतलब है कि वो शिकार के लिए तैयार है। चलो क्रिकेट्स, बाहर निकलो, बाहर भी निकलो, बाहर निकलो यार। मैंने कुछ क्रिकेट्स को अंदर डाल दिया, और पहले तो वो अपने काम से मतलब रखने लगे, बस खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इस कैमेलियन का खाना बनने वाले हैं। अब गिरगिट में शिकार करने की पहली क्षमता उनकी आंखें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी दोनों आंखें अलग अलग दिशाओं में घूम सकती हैं, लगातार अपने आसपास हर जगह देख सकती हैं, एक ही समय में आगे और पीछे। और कुछ ही देर में गिरगिट ने अपनी एक नजर उन छोटे क्रिकेट्स में से एक पर डाल दी। वो बहुत धीरे धीरे हमला करने लगा। हाँ, गिरगिट सच में इतने धीमे होते हैं कि असल में वो स्लॉट्स जैसे ही होते हैं। और जबकि इस क्रिकेट को लगा कि वो सेफ है, उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कैमेलियन की दूसरी एबिलिटी उसकी कमाल की जीभ होती है। ये 1 फुट से भी ज्यादा लंबी होती है, और जब भी ये गिरगिट किसी क्रिकेट्स के कुछ फीट के दायरे में आता है, तो वो अपने टारगेट पर अपनी जीभ लगा देता है और सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है। और क्योंकि उसकी जीभ इतनी चिपचिपी होती है, इसलिए वो क्रिकेट को अपने साथ ही खींच ले आती है, ताकि वो उसका टेस्टी खाना बन सके। और जब मैंने देखा कि गिरगिट ने शिकार किया तो कितना मजा आया, तो मुझे एक मजेदार आइडिया और आया। अच्छा, तुम ये क्रिकेट देख रहे हो? मैं इसे ऐसे ही अपने हाथ पर ले लूंगा, और फिर मैं सचमुच अपने हाथ से गिरगिट को खाना खिलाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि वो यही है, और ये तो बस उछल कर नीचे गिर गया। ठीक है, लो लो लो, इसे गिरगिट के मुंह के ठीक पास रखेंगे, और लीजिए, ये बिल्कुल सही जगह है। खा लो यार, खा लो। मैं इस चीज को अपने हाथ से तुम्हें खिलाने आया हूँ, ये तो तुम्हारे सामने ही है। अरे चलो, हेलो। मुझे लगता है कि इस कैमेलियन का बिल्कुल भी मूड नहीं है।
वो मेरे हाथ से नहीं खाना चाहता। माफ करना क्रिकेट, लेकिन तुम शिकार तो बनोगे ही। मुझे शायद इस रेयर गिरगिट का नाम रखना चाहिए, और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके रंग बिल्कुल निंटेंडो स्विच जैसे हैं, इसलिए मैं अपने गिरगिट यानी कि कमेलियन का नाम रखने वाला हूँ स्विच। आई नो, ये बहुत ही क्रिएटिव नाम है। खैर, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि गिरगिट कैसे रंग बदलते हैं, और ये आप में से कुछ लोगों को वाकई बहुत हैरान कर सकता है। लेकिन जल्दी से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो के बाद से सब्सक्राइबर्स की गिनती 5 से 6% हो गई है, लेकिन ये ठीक ठाक इंप्रूवमेंट ही है। लेकिन चलिए इसे 50% तक ले चलते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्लीज सब्सक्राइब करिए ना। खैर, आपने मुझे गिरगिट के रंग बदलने का ये वीडियो दिखाते हुए देखा होगा। हालांकि ये वीडियो बहुत मजेदार है, लेकिन ये पूरी तरह से नकली है। जी हाँ, गिरगिट अपने रंगों को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दरअसल उनके पास बस थोड़ा गहरा या थोड़ा चमकीला होने की एबिलिटी होती है। ऐसा उनकी स्किन में मौजूद सुपर टाइनी सेल्स के कारण होता है, जो गर्मी जैसी कुछ सिचुएशंस के आधार पर बड़ी या छोटी हो सकती हैं। देखिए, जब मैंने पहली बार स्विच को एनक्लोजर में रखा तो वो तुरंत हीट लैम्प के पास दौड़ा और उसके नीचे बैठ गया, जिसके कारण उसका रंग काफी चमकीला हो गया। खैर, स्विच बहुत बढ़िया है और मैंने गिरगिट की देखभाल के बारे में अभी शुरुआत ही की है। हो सकता है कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं स्विच और एक और रेयर फीमेल गिरगिट को ब्रीड करवाकर एक बहुत ही रेयर गिरगिट बनाऊं। तो अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन तब तक ये मेरा पेट मेरे पास ही रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खैर, मैं बस उन सभी सब्सक्राइब